हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आप लोगों के लिए सेंटम टेस्ट सीरीज में इस हफ्ते के अकॉर्डिंग हम जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस हफ्ते आप लोगों का जो चैप्टर चलेगा वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? तो आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारी मैथ्स का चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एग्जाम में आप ये समझ लें 5 से 7 मार्क्स के बीच का ये चैप्टर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखें इस चैप्टर्स को। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चे का भी बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा ना सोचना कि ये रिवीजन है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खोल के रख दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे आपको पढ़ाऊंगा। समझ आया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले टॉपिक 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने यहां पे लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड अ इक्वेशन। सबसे पहले हम बच्चों पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस को समझेंगे। एक पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। अगर बच्चों पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो बेटा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जो होती है वो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। समझ आया? जैसे पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, अगर आप उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दोगे तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक 3x - 2। जैसे अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो 3x - 2 क्या कहलाएगा बच्चों? पॉलिनोमियल। और अगर मैंने 3x - 2 को इक्वल टू 0 के रख दिया तो ये बन जाएगी इक्वेशन। डिग्री 1 है तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है कि और एक्सप्लेन करूं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा आप लोगों को समझाने के लिए, x की पावर 3 प्लस का 2x प्लस 7। दिस इज अ पॉलिनोमियल। कोई पूछे कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है। लेकिन अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख दूं, x³ प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये बन गई क्या? अब इक्वेशन। क्या बन गई बच्चों? इक्वेशन। और इसे आप कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं सीधे उसी वाली बात पे आता हूं। द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस a not equal to 0 is a quadratic polynomial। सभी बच्चे जानते हैं ये वाला जो लिखा है एक्सप्रेशन ax² प्लस का bx प्लस c, बल्कि a not equal to 0 is called quadratic polynomial। ठीक है? when we equal this quadratic polynomial to 0, अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट कर दें 0 के, तो फिर ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगी बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? और यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बार बार लिखी जा रही है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, बल्कि कैसी बन जाएगी? लीनियर। इसी बात को मैंने लिख भी दिया है। a not equal to 0 is mandatory because if a equal to 0 this will be a linear equation। आगे चलते हैं बच्चों। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a not equal to 0 where abc belongs to r are called the coefficient of equation। ये बच्चों जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर abc होते हैं। ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस a क्या नहीं होना चाहिए? 0। इन्हें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, इफ x इक्वल टू a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल,
अगर x इक्वल टू ए किसी पोलिनोमियल का 0 है, देन x इक्वल टू ए इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का फर्क है। जब हम पोलिनोमियल पढ़ते थे तो मैंने कहा x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, तो वही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बोलोगे, x इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो एक ही बात है यार, 0 पोलिनोमियल में बोलते थे, रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, काम दोनों का एक ही होता है। अगर x इक्वल टू 2 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों साइड को इक्वल कर देगा। समझ आ गया? तो ये होता है रूट। एक बात ये ध्यान रखना, देयर विल बी 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल 2 रूट होते हैं, है ना, 2 रूट्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड है। पहली बात, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 और केवल 2 ही रूट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर ना हो, एक ही हो, समान हो, या दोनों डिस्टिंक्ट हो। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिफरेंट रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना, इफ a इज अ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 में इसी कंसेप्ट पे दे रहा हूं, रूट वाले पे। एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है इफ x इक्वल टू 1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब सॉल्यूशन कह लो, रूट कह लो, एक ही बात है। अगर कोई कह रहा है कि x इक्वल टू 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो आप k की वैल्यू बताइए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी कॉपी पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो लिख ली, x² प्लस का kx माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। ये हो गई, समझ आया यहां तक। अब वो कह रहा है x इक्वल टू 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर कोई नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, रूट होता है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि अगर वो x के प्लेस पे आप रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में x इक्वल टू 1/2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 1/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन। तो x इक्वल टू 1/2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो बच्चों अब मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये k/2 हो गया, ये माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। तो यहां से आप लोग देखो तो k/2 इक्वल टू आ जाएगा 5/4 माइनस 1/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो इस तरीके से देखा जाए तो k की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी एंड दिस इज आंसर। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है। ये वाले टर्म्स में उधर ले गया हूं और एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है, दिस इज आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक कम से कम तैयार कर लें, कभी पूछा जाए तो आप कर सकें। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम दिया है मैंने, 2/3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसे आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या कहा जा रहा है समझना। इसके बाद नेक्स्ट मेरी हेडिंग आ रही है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसके रूट्स निकालना, उसके सॉल्यूशन निकालना। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दो तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एक हम बाई फैक्टराइजेशन और एक हम कर सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पर बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हमको बच्चों, समझना। तो हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? हम मेथड जो यूज करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो मैं जहां तक सोचता हूं सभी बच्चों को आता होगा ये वाला मेथड, लेकिन फिर भी एक बार मैं अच्छे से सिखा दे रहा हूं। जो बच्चे वीक हैं, जिन्हें नहीं आता है, वो इस वाली चीज को बड़े ध्यान से सीख लें, क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक में इसका आना बहुत जरूरी है। आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम आएंगी तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक छोटी होके बनेगी तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे बहुत ध्यान से सीखना। तो जरा देखो इक्वेशन क्या दी है, सबसे पहले उसे अपनी कॉपी पे उतारना, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करना। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 = 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक आपको दी हुई है, क्लियर। अब हमें इसे फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन का क्या रूल बना लो, सबसे पहले कंपेयरिंग करके a b c निकाल लो। a 2 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 3 है। ऐसे x² के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है बच्चों। जब ये सब निकल आए तो यहां पर आप अपनी कॉपी के इस वाले हिस्से पर सबसे पहले a × c फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चों? a × c। तो a 2 है और c 3 है, तो ये आ गया 6, ac आ जाता है। अब ये देखना ये पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। अगर पॉजिटिव आया है तो अपने क्वेश्चन मन में एक क्वेश्चन पुटअप करना कि 6 को ऐसे कैसे ब्रेक करें कि प्लस करके 5 आ जाए। इस साइन से मतलब मत रखना बच्चों के ना, 5 आ जाए प्लस करके। मतलब हमें 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए, पर ऐड करें तो 5 आ जाए। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि सर अगर हम 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 6। बस ऐसा ही कुछ मुझे चाहिए, ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो ये मैंने पता कर लिया है। जब आपको ये बात पता चल जाए तो आप 2x² यहां पे ऐसे लिखे, माइनस ऐसे लिखे। अब आ गया बच्चों 5। तो अब तुम 5 मत लिखना, 5 की जगह जो आपने ब्रेक करा है वो लिख देना 3 + 2, और फिर उसके बाद जैसा लिखा है वैसे ही के वैसे लिख देंगे। देखो बड़े ध्यान से, मैंने बिल्कुल अलग कलर से आपको 5 को ब्रेक करके दिखाया है, जिससे आपकी समझ में आए कि सर ने क्या करा, 5 को 3 + 2 लिख दिया। अब उसके बाद अगले स्टेप को देखें ध्यान से, 2x²। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए पहले ये देखना ब्रैकेट के बाहर काय का साइन है। तो क्या देखा, ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है। तो बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो यहां पे आ जाएगा -3x, यहां पे आ जाएगा -2x, और यहां पे आ जाएगा +3 = 0। अब हमने इसमें से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है x। तो ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3, इसमें से -1 कॉमन ले लेना, 2x - 3 = 0। पूरे में से बच्चों 2x - 3 कॉमन ले लेना, तो x - 1 = 0। तो यहां आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब एक बार तो 2x - 3 को = 0 रखना, तो बच्चों 2x की वैल्यू 3 आ जाएगी,
तो यहां से x की वैल्यू 3/2, और एक बार बच्चों x माइनस 1 को 0 रखना तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यही आपका सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इस टाइप से बेटा मिडिल टर्म ब्रेक करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप अच्छी तरीके से समझ लेना। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, देखिए आप लोग इस वाले क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर भी वो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उतार लिया। क्या लिखा है देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उतारा तो 6x² माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a कितना है 6, b कितना है -1, c कितना है -2। उसके बाद मैंने क्या कहा था, AC निकालू, तो a के प्लेस पर मैं 6 लिखूंगा और c के प्लेस पर -2, तो बेटा -12 आ जाएगा। 12 नेगेटिव आ रहा है। अपने मन में क्वेश्चन पुटअप करोगे कि 12 को ऐसे कैसे तोड़ें कि दोनों को माइनस करके 1 आ जाए, और प्रोडक्ट करें तो 12 ही आ जाए। तो साफ दिख रहा है सर, 4 - 3 क्या होता है 1, और 4 × 3 क्या होता है 12। तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। तो बस अब मैंने आगे की कहानी तुम्हें सिखा दी थी। सबसे पहले 6x² लिखो, माइनस है माइनस लिखा रहने दो, इस 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4 - 3, ठीक है, x माइनस का 2 इक्वल टू 0, 6x² ऐसी रहने दो, 4 का मल्टीप्लाई x से करना, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने बच्चों 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3x - 2, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, 3x - 2 इक्वल टू 0। पूरे में से 3x - 2 कॉमन ले लिया, तो 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आप लोग देख सकते हो, अब आपका एक आंसर x की वैल्यू 2/3 और एक x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। देखें कितना बच्चों को समझ में आया ये वाली बात बताओ। तो बच्चों ऐसे करके आप लोग फैक्टराइजेशंस को करेंगे जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। एक देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। पर इसमें नई बात क्या है बच्चों, यहां पर आप लोग देखें तो ये टर्म थोड़ा रूट में आ गया है, तो रूट से तुम मत घबराना बच्चों। पहले मुझे बताओ यहां पे a कितना है, चलो बोलो सर a तो 3 है। फिर मैंने पूछा बच्चों b कितना है, सर b तो माइनस का 2√6 है। फिर मैंने पूछा बच्चों c कितना है, सर c तो 2 है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं a b c तीनों निकलकर आ चुके हैं, समझ आ गया। अब मैंने क्या बताया था, सर आपने कहा था AC फाइंड कर लो, तो a का मल्टीप्लाई c से करोगे तो 6 आ गया। अब 6 कैसा आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आप अपने मन में क्वेश्चन करोगे कि 6 को ऐसे कैसे दो पार्ट में तोड़ें कि दोनों को ऐड करके 2√6 आ जाए। तो 6 के पार्ट अगर आप √6 में करना चाहते हैं तो मैं 6 को √6 × √6 भी लिख सकता हूं बच्चों। √6 × √6 क्या होता है 6 ही होता है, और √6 + √6 क्या होता है 2√6 होता है। तो यहां से फैक्टर अब हमारे आ चुके हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, 3x² माइनस, मैं क्या करूंगा 2√6 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों √6 प्लस √6 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 3x² एज इट इज एज लिखा, माइनस का √6x ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस का √6x
प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देख लो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है। देखो एक तो x कॉमन आ रहा है, एक आप √6 में से √3 भी कॉमन ले सकते हो, तो यहां बचेगा √3x माइनस का √2। यहां से आप √2 कॉमन ले लेना बच्चों, तो यहां बचेगा √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। पूरे में से बच्चों हम √3x माइनस √2 और इसमें से हमारा बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं दोनों फैक्टर सेम आए हैं, तो इसलिए इसका एक ही आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू √2/3, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू बच्चों यही सेम आएंगी। समझ आया? दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो बच्चों इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमने क्या करा देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन उतारा 2x² प्लस का 5/3x, बातें नहीं करो, माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये फ्रैक्शन तो परेशान करेगा बच्चों, तो आप लोग इस पूरी इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बोर्ड पर देखो, समझना, इधर देखो, समझो चीजों को, बातें नहीं करो। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बताओ, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैंने पूछा बच्चों यहां पे a बताओ क्या आया, 6। मैंने कहा बच्चों b क्या है, 5। मैंने कहा बच्चों c क्या है, -6। फिर बताओ क्या निकालते थे हम लोग, ac। तो a कितना है हमारा 6 और b कितना है -6, तो कितना आ गया -36। समझ आया था? फिर मैंने इसके बाद कही थी आप जब ac निकाल लो तो अपने मन में एक क्वेश्चन खुद से पूछो। पहले तो ये देखो साइन का है माइनस का, तो क्वेश्चन ये पूछोगे कि 36 को ऐसे कैसे ब्रेक करें कि माइनस करके 5 आ जाए। कैसे क्या बोलोगे अपने मन में, 36 को कैसे ब्रेक करें माइनस करके 5 आ जाए, बी आना चाहिए, 5 आ जाए, और प्रोडक्ट करें तो 36 ही रहे। तो आप लोग सभी बच्चों ने बता दिया क्या होंगे फैक्टर, 9 और 4। 9 4 36 होते हैं और 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है। तो बताओ उसके बाद मैंने कैसे लिखना सिखाया था, याद करो। मैंने कहा था 6x² ऐसे लिखोगे प्लस ऐसे लिखोगे, जो साइन है वो लिखोगे। अब आ गया 5, तो 5 को कैसे रिप्लेस कर दोगे बच्चों, 9 - 4x माइनस 9 - 4x -6 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है। एक बार देख लो ब्रैकेट के बाहर काय का साइन है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 9x लिखना, माइनस का 4x लिखना, माइनस का 6 इक्वल टू 0, और इससे आगे खुद सॉल्व कर लेना, अपने आप हो जाएगा। मैंने 3-4 सवाल बता दिए। मेरा मेन उद्देश्य यह था कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे करोगे, इसलिए मैंने ये लिया था क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था ये। एक क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, रूट का है, इसे खुद से ट्राई करना है ना, नहीं आया तो कल पूछना। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या चेंज आ रहा है बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल वैल्यू खत्म कर दी, क्वेश्चन हम थोड़े से एडवांस पे ले आए, ABC के टर्म्स में आ गए, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाया, क्या होता है फैक्टराइजेशन का करने का तरीका, वही यहां पर भी रहता है। लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से सीखना और समझना इस क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नजर आए तो कैसे करोगे आप फैक्टराइजेशन से। इन क्वेश्चन की खास बात क्या है, देखो ये जो तुम लोग देखते थे ना, मैं बीच वाले टर्म्स को, मिडिल टर्म को ब्रेक करके ऐड करके या सबट्रैक्ट करके लिखता था। यहां पे देखो ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्स के साथ ब्रैकेट में a² + b² लिखा है, तो ये ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है। तो अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए कि यार ऑलरेडी ब्रेक है, तो तुम्हारी एक टेंशन तो खत्म कि A B C निकालो, प्रोडक्ट करो, सोचो, कुछ नहीं। अब आप कुछ मत करना, आप लोग सीधे सीधे आंसर्स करेंगे। देखो कैसे, a की पावर 2 x की पावर 2, ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने का क्या तरीका बताया था, प्लस है
तो अंदर के साइन नहीं बदलते हैं, माइनस है तो बदलते हैं, प्लस है साइन नहीं बदलोगे, एक्स का मल्टीप्लाई इससे करो, क्या गया ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? सर एक तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा क्या एक्स प्लस 1। और इसमें से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस 1, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बार x प्लस 1 को 0 रख देना तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख देना तो x की वैल्यू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। समझ आया? ए और बी में सवाल है, मिडिल टर्म ब्रेक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि यार जो सोचने वाला काम है, जो मेरे को लगता है कि यार फैक्टर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, वो यही होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें। तो जब उसने खुद ही स्प्लिट करके दे दिया तो फिर तुम्हारे को कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है, प्रोसीजिंग में आपको बता ही चुका हूं। समझ आया या क्वेश्चन बच्चों की नहीं आया? बोलो। ऐसे ही आप लोग ये क्वेश्चन देखें, मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है, ठीक है, मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है। जब मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंदर ब्रैकेट को ओपन करना है, पेयर बना के कॉमन लेना है, आंसर आना है। एक और करके दिखाऊं ये वाला कि आ गया समझ में? ऐसे ही इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक और ले ले। वैसे तो इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक है, पर देखो इसको मैं क्यों बता रहा हूं, समझना जरा। मिडिल टर्म ब्रेक है तो सोचने की तो जरूरत है नहीं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहला काम। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, x की पावर 2। ब्रैकेट ओपन का क्या फंडा बताया? ब्रैकेट ओपन का फंडा क्या बताया? बोलो। ब्रैकेट के बाहर का साइन देखो, पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तो अंदर के साइन नहीं बदलते हैं, नेगेटिव होता है तो बदलते हैं। तो बताओ बच्चों यहां क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस का 1 अपॉन ए एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखें आप लोग, यहां तक समझ में आ गया? अब फिर क्या हुआ, दिक्कत क्या आई? फिर से फ्रैक्शन में आ गया ये 1 अपॉन ए। और फ्रैक्शन में थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत आती है, तो उससे बढ़िया काम क्या रहता है कि आप उठा के इसे मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन ही को खत्म करो। तो जैसे ही मैंने बच्चों ए का मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या आया? ए एक्स स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या आया? ए स्क्वायर एक्स। ए का मल्टीप्लाई इधर किया तो एक्स और इधर किया तो ए इक्वल टू 0। बोलो कितने बच्चों को ज्यादा स्टेप समझ में आ गया? अब क्या करें बताओ, इसमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? ए एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स प्लस ए। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं तो 1 ले लेना, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। नाउ वी टेक कॉमन एक्स प्लस ए, तो बचेगा हमारे पास बच्चों ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप लोग इनको अगर इक्वल 0 के करोगे तो एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ए, और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 अपॉन ए, एंड दिस इज आंसर। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल और भी आ सकते हैं फ्रेम होके, तो बच्चों ध्यान से तैयार करना। मतलब किसी भी सवाल को ऐसे मत लेना, इस टाइप के क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं, करने का तरीका सिखा रहा हूं, ये नहीं है कि बच्चे क्वेश्चन हो गया काम खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। मिडिल टर्म ब्रेक है, देख लो तो कर लोगे, मिडिल टर्म ब्रेक है तो। इसके बाद ये वाला देखो, मिडिल टर्म ब्रेक है, ब्रेक है कि नहीं है? देखो पर क्या समस्या, वही वाली फ्रैक्शन में टर्म्स दिए हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को ओपन करा। चलो इधर देखो, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का क्या सिद्धांत बताया था मैंने? पहले बाहर का साइन देखो, पॉजिटिव, अंदर के साइन नहीं बदलेंगे। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले सबसे पहले आएगा ए अपॉन ए प्लस बी और एक्स, फिर नेक्स्ट आएगा ए प्लस बी अपॉन ए एक्स, और फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। समझ आ गया यहां तक? अब बच्चों फिर से फ्रैक्शन में आ गए, तो बताओ नीचे डिनोमिनेटर में इधर क्या आ रहा है? ए प्लस बी, इधर क्या आ रहा है? ए। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं जिससे सारे फ्रैक्शन के टर्म्स हट जाए? ए और ए प्लस बी से। दोनों के एलसीएम से करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। समझ आ गया यहां तक? चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करते हैं। इधर बोलो क्या आएगा? ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कुछ नहीं, बस एक्स स्क्वायर आ गया।
चलो बच्चों इधर देखो, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या आएगा बोलो, a प्लस बी देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर एक्स प्लस, अब इधर बच्चों इसका मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए और ए प्लस बी इक्वल टू 0। समझ आ गया यहां तक? दोबारा से बताऊं? अब बताओ आगे क्या करोगे, बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, चलो बोलो जल्दी से, बड़े ध्यान से बताना, सोच के समझ के। एक तो ए आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, क्या बचा, ए प्लस बी और एक्स प्लस ए। देख लो ए एक्स कॉमन लिया है, ए एक्स तो ए प्लस बी एक्स बचा, इधर से ए एक्स कॉमन लिया तो ए बचा। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0। समझ आ गया यहां तक? अब बताओ पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से तो साफ ही दिख रहा है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए, इधर से हो गया और इधर आ गया ए एक्स प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट बताएंगे बच्चे, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अबे ए को उधर ले जाओ, माइनस हो गया ए अपॉन ए प्लस बी। चलो बच्चों अब बताओ इसे इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, और ये हमारे इनके सॉल्यूशन हो गए। समझ आया? ये क्वेश्चन देख लो बेटा, देखने में बड़े खतरनाक से लगते हैं पर कितनी इजीली से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है बच्चों। अब यहां से थोड़ी सी थीम बदली है मैंने क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये समझ लो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसकी एक तो वर्ड प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर मैंने देखा है वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली आती ही आती है, या तो 5 नंबर में आएगी या 3 नंबर में आएगी। दूसरा एक आध क्वेश्चन इस टाइप का फैक्टराइजेशंस का या एक आध चीजें और है मैं अभी पढ़ाऊंगा उसका पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ जाएगा, किसी में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, कभी 3 नंबर में आ जाता है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। देखो अब समस्या क्या है, जो अभी हमने पिछले 5-6 क्वेश्चन करे उसमें तुमने क्या एक सबसे बढ़िया चीज देखी कि मिडिल टर्म ब्रेक था, लेकिन इस बार मिडिल टर्म ब्रेक नहीं है। और मिडिल टर्म को ब्रेक करना अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो बहुत आसान हो जाता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जैसे रूट के टर्म्स आ जाए, एबीसी के टर्म्स आ जाए, तब उनको मिडिल टर्म ब्रेक करने में दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो मिडिल टर्म ब्रेक ना करके एक और दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं। होता तो फैक्टराइजेशन ही है पर मिडिल टर्म ब्रेक करने में आपको दिक्कत ज्यादा आएगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करें तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान देना। देखो कैसे करोगे, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। देखो 4x स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन को हमने नीचे कॉपी किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों जो अगला काम मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जो तुम ये वाला हिस्सा देख रहे हो, देखो जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ये यहां पर बड़ा स्पेशल है, यही चीज मुझे तुम्हें समझानी है। इस वाले को जो मैंने बॉक्स में बच्चों बंद किया है ना, इसे मैं लिख सकता हूं 2x माइनस a का होल स्क्वायर। देखो सब जने ध्यान से, सबको समझ आया नहीं आया होगा शायद कुछ बच्चों को, ये क्या लिख दिया सबने एकदम। तुम लोगों ने, जिनको आगे बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया एक बार और मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये बच्चों तुम लोग सभी ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बोलो क्या होता है? सभी बच्चे जानते होंगे। ये होता है बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने बच्चों रटा है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। पर हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि यार ये लिखे हो तो ये होगा। अगर a और b की जगह कोई टर्म्स आ जाएंगे तो उसी हिसाब से आप इसके होल स्क्वायर को बदल सकते हो। तो यहां पे तुम लोग देखो तो ये क्या लिखा है, इसे होल स्क्वायर के टर्म में बोलना।
बोलो क्या बोलोगे इसे? इसे बोलोगे सर ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है कि नहीं? फिर मैं आ जाऊं लास्ट वाले पे, बीच में बात में काम करेंगे। इधर क्या लिखा है? ए स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है और बीच में लिखा 4ax। तो मैं चाहूं तो इस 4ax को ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2x इंटू ए। बोलो अभी देखो बीच में क्या लिखा है? 4ax ही लिखा है। तो अब आप लोग देखो, जब मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और अगर इसके बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाए तो मैं बताओ इसे क्या लिख सकता हूं? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। समझ लो ना मेरी बात को? तो उसी वाले कंसेप्ट से बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, वही मैंने लिखा। देखो कितना बच्चों को अब समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया? तो ये होल स्क्वायर बनना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती लिख देंगे इसको। लेकिन हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में होल स्क्वायर अगर बनना है तो बड़े मजेदार वाली बात है कि आप इसे होल स्क्वायर लिख दें। बचा क्या लिखने को? बोलो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। अब बच्चों एक फॉर्मूला और है जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि कहीं पर अगर a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 लिखा है, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 लिखा है, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये भी तो कुछ ऐसे ही हो गया, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ठीक है, तो बच्चों बताओ इसे क्या लिखेंगे हम? सोच के बताना। 2x माइनस a, एक बार प्लस में लिखते हैं प्लस b, और एक बार लिखेंगे 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। देखो कितना आसान हो गया फैक्टराइजेशन करना, मिडिल टर्म ब्रेक से भी ज्यादा आसान। मिडिल टर्म ब्रेक से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, तुम्हें मैं बताऊं तो। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक से सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारे सामने? कि यही हमें सोचना पड़ता है कि इसके कैसे फैक्टर करें कि 4a आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये इसका बेनिफिट मिल गया कि आपका जरा सी देर में हो गया। अब एक बार बच्चों 2x माइनस ए प्लस बी को इक्वल टू 0 के रख देना, तो बच्चों 2x बराबर a माइनस बी आ जाएगा, तो x बराबर a माइनस बी अपॉन 2। और एक बार बच्चों 2x माइनस ए माइनस बी को बराबर 0 के रख देना, तो 2x बराबर आ जाएगा a प्लस बी, तो x बराबर आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। एंड ये दोनों आपके आंसर हो चुके हैं। समझ आया? दोबारा से एक्सप्लेन करूं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस टाइप की आती है तो कैसे फैक्टराइज करते हैं ये बताया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से करना है इन्हें। एक और देखें ये वाला, अगर किसी को कम समझ में आया तो एक और समझा रहा हूं। देखो क्या लिखा है? 9x स्क्वायर माइनस का 6ax प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा मुझे आप लोग बताओगे इतने हिस्से को मैं क्या किसी का होल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं? बताओ किसका होल स्क्वायर बनेगा ये? क्या? तो इसे मैंने लिख दिया 3x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार लिखना 3x माइनस a प्लस b, एक बार लिखना 3x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू यहां से आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 3 और यहां से आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 3। खत्म क्वेश्चन। समझ आ गया? दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो ये हमने आज तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सिखा दी। अब हम अपने कल के लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सिखाएंगे और फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और एक नेचर ऑफ रूट्स पर इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब पढ़ाना इस वीक। तो आज का टॉपिक तो हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग ये फैक्टराइजेशंस को करेंगे घर पे बैठ के।